जिस संघ के शाखा से ये लोग निकले हैं, वो संघ चालक खुद कहते हैं कि इस देश में जो मुसलमान हैं ये इस देश की ज़रूरत है, मुसलमान ये हमारा है, हिंदू ये धर्म नहीं, ये जीवन पद्धति है। यदि हम अपने ही देश के नागरिकों को अलग अलग खेमे में बांटोगे तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? ये आत्मघाती कदम होगा। ये सवाल है, क्या वहाँ बाढ़ नियंत्रण होगा? क्या क्राइम पे कंट्रोल होगा? असंख्य सवाल है उत्तर प्रदेश में। उन सवालों के जवाब यदि इस कानून में हो तो इस कानून को सराखों पे, लेकिन उन सवालों में एक सवाल और ऐड होता है उस कानून से, तो फिर वो किस काम का? ये हम ही नहीं कह रहे, क्योंकि जब भी ऐसी बात कोई पत्रकार कहता है तो उसे हिंदू विरोधी कहा जाता है। जहाँ तुम्हारी सत्ता है और ज़रूरत है तो गौ वह माता नहीं होती, वो खाने की चीज़ होती है। बाकी जगह आप कोई और खाए तो फिर वो माता हो जाती है। क्योंकि हिंदुओं का सर्टिफिकेट देने का काम कुछ लोगों ने अपने बाप की बपोती समझ के रखा है। लेकिन मैं हिंदू हूँ, गर्व से हिंदू हूँ, जन्म से हिंदू हूँ, कर्म से हिंदू हूँ। मात्र जन्म से भी हिंदू नहीं होता है, आपको कर्म से हिंदू होना होता है। कोरोना से कम हमको एक सीखना चाहिए कि ना जात, ना धर्म, ना पात, ना पैसा, अल्टीमेटली आखिर में यदि हम देखें तो हम सब इंसान हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। आपका अपना दोस्त फिर अपना कार्यक्रम लेके आया है। अशोक वानखड़े बोलता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अशोक वानखड़े बोलता है तो तोलता है, लेकिन साल के आखिरी दिन में मैं तोलूं तो क्या तोलूं। पूरा 2020 संकट में गया, संघर्ष में गया, जद्दोजहद में गया। कोरोना वायरस ने किसी का कहीं का नहीं छोड़ा। कोरोना वायरस ने बता दिया कि आपके पास पैसा हो या नहीं हो, आप किसी ओहदे पे हो या नहीं हो, आप बड़े बंगले में रहते हो या छोटे घर में रहते हो, मेरे लिए सब समान है। समानता की लाठी लेके जो कोरोना टूट पड़ा तो सभी को कहीं ना कहीं उसका प्रसाद मिला है। कोरोना से कम हमको एक सीखना चाहिए कि ना जात, ना धर्म, ना पात, ना पैसा, अल्टीमेटली आखिर में यदि हम देखें तो हम सब इंसान हैं। और इंसानों में भेदभाव क्यों, किस बात का? क्योंकि जब कोरोना जैसी महामारी आती है तो वो तो भेदभाव नहीं करता, तो फिर ये हमारे नेता हम में भेदभाव क्यों करते? मैं बात करूंगा एक खास विषय की, 104 नौकरशाहों ने, और जिसमें शिवशंकर मेनन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, निरुपमा राय जो विदेश सचिव रह चुके हैं, ऐसे बड़े 104 नौकरशाहों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि ये जो धर्मांतर और शादी वाला जो कानून है इसको आप रद्द करिएगा। ये हास्यास्पद विषय हो गया है, क्योंकि अब तक जितने केसेस कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, उसमें कोर्ट सीधी बात कहता है यदि लड़का और लड़की बालिग है और शादी करना चाहते हैं तो आप रोक नहीं सकते। प्रश्न ये है कि हमारा संविधान हमें किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार देता है। मैं किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता हूँ। यदि मैं हिंदू हूँ तो मैं मुसलमान हो सकता हूँ और कोई मुसलमान हिंदू हो सकता है। यदि हिंदू किसी मुसलमान को हिंदू धर्म में प्रवेश करता है और यदि दोनों राजी है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। धर्म इधर से इस धर्म से उस धर्म में जाना अब इस देश में गुनाह नहीं रहा है, लेकिन शादी के लिए धर्म परिवर्तन ये कौन तय करेगा? यदि किसी लड़की ने पहले धर्म परिवर्तन करके शादी की तो क्या किस अधिकार से आप कहोगे कि वो शादी के लिए धर्म परिवर्तन कहती है? इसीलिए इस कानूनों की हाई कोर्ट में धज्जियां उड़ रही है। लेकिन इस कानून ने एक काम ज़रूर कर दिया, वो हिंदू और मुसलमान में एक परमानेंट दूरियां बना के रखी है। वो जो पत्र लिखा गया, वो पत्र ये कहता है कि उत्तर प्रदेश तो गंगा जमुना संस्कृति के लिए जाना जाता था और एक तहजीब थी यहाँ की। हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर लड़ता था, चाहे फिर 1857 की लड़ाई हो या देश की आज़ादी की लड़ाई हो, सब ने कंधे से कंधा लगा के लड़ी है। पानीपत का ये युद्ध जहाँ अब्दाली को मराठों ने लड़ा है अब्दाली के साथ, उसमें वो आखिरी लड़ाई थी पानीपत की जहाँ मराठों का पराजय हुआ। लेकिन उस पराजय में बहुत सारे मुसलमान भी थे। हिंदू उस मराठा फौज को मदद करने वाले बहुत सारे मुस्लिम सरदार थे, राजा थे। ऐसी तहजीब, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हमेशा कि अब क्या हो रहा है इस देश में और ये दूरियां क्यों। उन्होंने चाणक्य का उदाहरण दिया। चाणक्य ने ये कहा कि अच्छा राजनेता या प्रशासक या राजा वो होता है जो
अपने दुश्मनों को अलग अलग खेमों में बांटता है ताकि वो कमज़ोर हो और अपनी विजय हो। लेकिन यदि हम अपने ही देश के नागरिकों को अलग अलग खेमे में बांटोगे तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? यह आत्मघाती कदम होगा, ऐसा वो पत्र कहता है। उस पत्र की अनुशंसा से मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि लगातार क्यों ये हिंदू मुसलमान की बात बार बार आती है। चुनाव आते हैं तो कहीं शाहीन बाग का नाम लिया जाता है, चुनाव आते हैं तो कहीं हैदराबाद के चुनाव को इतना बड़ा बनाया गया है क्योंकि आपको वहाँ ओएसी टारगेट था। मुसलमानों में भी ओएसी जैसे कुछ लोग हैं जो मात्र मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करके उस धर्म को समाज से अलग करने का, या जो अभी समाज में जो ताना बाना जो बुना हुआ है उसको अलग करने का प्रयास करते हैं। और दूसरी तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है ही है। मैं सीधा नाम लेके बोलने की आदी हूँ, इसलिए मैंने कहा है अशोक वानखेड़े बोलता है तो तोलता है, और तोलने में ये तमाम चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये कई बार इस पार्टी का भी दोहरा कैरेक्टर दिखता है। आप गो हत्या पे किसी की हत्या कर देते हो, गो हत्या बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। वो जुर्म उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बाकी देश में है, लेकिन जहाँ राज्य गोवा, जहाँ आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लिखता है कि आपके यहाँ से गाय का सप्लाई ठीक से होने दीजिए क्योंकि महाराष्ट्र से सप्लाई हो नहीं रहा है। यदि आप गाय का सप्लाई ठीक से कर्नाटक से करेंगे तो गौ मांस की उपलब्धि गोवा में सुरुचि रूप से करी जा सकती है। और गौ मांस गोवा की ज़रूरत इसलिए है कि वहाँ का टूरिज़्म, जो टूरिस्ट आते हैं वो गौ मांस खाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जो बीजेपी का सांसद है वो कहता है कि भाई हमारा खान पान में गाय का गौ मांस है, इसमें रोकने वाले आप कौन हो? तब पार्टी को साफ सूंघ जाता है। यानी ये सब्जेक्टिव हो गया। जहाँ तुम्हारी सत्ता है और ज़रूरत है तो गौ मांस वो माता नहीं होती, वो खाने की चीज़ होती है। बाकी जगह आप किसी कोई और खाए तो फिर वो माता हो जाती है। ऐसे कई चीज़ें इस साल हुई है, पिछले सालों से होती आ रही है। इसके ऊपर मैं कटाक्ष करना चाहता हूँ। खान पान से क्या कभी अलग किया जा सकता है क्या? और जिस गौ माता को आप माता कहते हो वो आपके आश्रम में मरती है क्योंकि आपके पास ना वो गौ माता का आश्रम चलाने के लिए आपके पास पैसे है, ना जो लोग आपने रखे थे गोपालक उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। ये कई उदाहरण उत्तर प्रदेश से ही आते हैं क्योंकि आनंद फानंद में आपने तो गौशालाएँ अनाउंस कर दी, लेकिन ना उसके पास कोई प्रोविज़न है फंड का, तो कलेक्टर कहाँ से पैसा निकाल के देंगे? पैसा तो वैसा भी राज्यों के पास नहीं है क्योंकि जीएसटी का पैसा केंद्र भी देने की स्थिति में नहीं है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें क्यों हिंदुओं को अपील करने के लिए, क्यों हम धर्म की हमेशा ये लेते हैं, चाहे मुसलमान नेता हो या हिंदू नेता हो, ये क्यों बार बार अपने धर्म को आगे रखते हैं? जबकि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। यदि हमको सामने रखना होगा तो अपना वो मैनिफेस्टो रखना चाहिए जिसमें समाज का भला हो, समाज का कोई विकास हो। क्या इन तमाम चीज़ों से विकास का कोई, क्या मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो कानून नया आपने धर्मांतर वाला, शादी वाला जो कानून पास किया है यूपी में, क्या उससे रोजगार बढ़ेगा? क्या उससे महंगाई कम होगी? क्या उससे उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में भागने वाला लेबर जो मजबूरी में जाता है उसकी रोक होगी? ये सवाल है। क्या वहाँ बाढ़ नियंत्रण होगा? क्या क्राइम पे कंट्रोल होगा? असंख्य सवाल है उत्तर प्रदेश में। उन सवालों के जवाब यदि इस कानून में हो तो इस कानून को सराखों पे, लेकिन उन सवालों में एक सवाल और ऐड होता है उस कानून से, तो फिर वो किस काम का? ये हम ही नहीं कह रहे, क्योंकि जब भी ऐसी बात कोई पत्रकार कहता है तो उसे हिंदू विरोधी कहा जाता है, क्योंकि हिंदुओं का सर्टिफिकेट देने का काम कुछ लोगों ने अपने बाप की बपौती समझ के रखा है। लेकिन मैं हिंदू हूँ, गर्व से हिंदू हूँ, जन्म से हिंदू हूँ, कर्म से हिंदू हूँ। मात्र जन्म से भी हिंदू नहीं होता है, आपको कर्म से हिंदू होना होता है। जिस संघ के शाखा से ये लोग निकले हैं वो संघ चालक खुद कहते हैं कि इस देश में जो मुसलमान हैं ये इस देश की ज़रूरत है, मुसलमान ये हमारा है, हिंदू ये धर्म नहीं, ये जीवन पद्धति है। ये तमाम बातें संघ चालक कहते हैं, लेकिन उनकी बातें देश भला ही सुनता हो, लेकिन उनके स्वयंसेवक जो एक ज़माने में थे, क्योंकि स्वयंसेवक संघ का जब राजनीति में आता है तो स्वयंसेवक नहीं रहता, ये भी मैंने देखा है। मैंने कई स्वयंसेवकों को देखा है कि राजनीति में आने के बाद वो नेताओं के रंग में ढल जाते हैं। मैं उन स्वयंसेवकों को जानता हूँ
जो कुशाभाऊ ठाकरे जैसे थे कि जो सत्ता के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठने के बाद भी उनमें कोई मद नहीं था और उनमें वो सत्ता का भोग उनमें चढ़ नहीं पाया। बाकी तो स्वयंसेवक जो है हमने लाखों के सूट पहनते हुए देखे, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते देखे, 5 स्टार होटल में घूमते देखे। ये स्वयंसेवक का वो रंग आज भी संघ के स्वयंसेवक वही हैं जो गुरु गोलवलकर जी ने एक प्रिंसिपल बना के छोड़ा था। लेकिन ये सत्ता, मैं हमेशा कहता हूँ, सत्ता का एक कैरेक्टर होता है और वो भ्रष्ट करती है। चाहे कितना भी ईमानदार आदमी हो, वो भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकता। और जब सत्ता का भ्रष्ट हो जाता है, जब आपके पास कोई चीज़ बताने के लिए नहीं होती, जब उपलब्धियां कम हो जाती है, तो फिर आप धर्म का सहारा लेते हो। और ये बार बार इस देश में 2014 से होते आ रहा है। 2014 के पहले भी गुजरात में ये हुआ है। हर जगह ये प्रयास होता आ रहा है। ये हम लोगों को देखना है, क्योंकि सरकारें हमारे लिए है, हम सरकार के लिए नहीं हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ अमन चैन रहे, हमारे यहाँ वही गंगा जमुना संस्कृति रहे, हमारे यहाँ ये तमाम जो नौटंकियाँ होती है ये बंद हो, तो हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा। 2020 तो इस संघर्ष में निकल गया, 2021 आने वाला है। कल से 2021 आएगा। ये जब प्रोग्राम आप देख रहे होंगे तो 2021 में आप प्रवेश कर चुके होंगे। लेकिन मेरा मानना है इस नए साल में नए संकल्पना के साथ चले। नए साल में ये तमाम धार्मिक लोगों से दूर रखे, चाहे मुसलमान नेता हो चाहे हिंदू नेता हो। जो धर्म का सहारा लेते हैं वो खोखले होते हैं। इन खोखलों से निजात पा लीजिएगा। जो अच्छे विकास की बात करे उनको साथ में लेके जाइएगा। और दूसरी बात, जो हमने नेताओं में देखा है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। विकास की बात करते हैं और फिर धर्म के एजेंडे पे खेलते हैं। इन लोगों से भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा घातक है। मैं उनको भी सही मानता हूं कि चलो कम से कम जो धर्म की बात करता है वो तो मालूम है कि वो धार्मिक धर्मांध है या एक धर्म के प्रति पागल है, तो कम से कम बात तो करता है। लेकिन शाणे के रूप में पागल जब सामने आता है तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक हो जाता है। और इससे समाज को ठीक ठाक ढंग से देखना होगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, चुनाव का समय अभी नहीं होगा, ना उत्तर प्रदेश में होगा ना बिहार में होगा। अभी समय है, भले ही 5 साल होगा, 4 साल होगा, 3 साल बाद होगा। लेकिन जब आपको 30 सेकंड मिलते हैं एक बटन दबाने के लिए, वो 30 सेकंड आने वाले पीढ़ियों का आप भविष्य निर्भर करते हो। इसलिए सोच समझ के आज से सोचना चालू करो। 2021 में एक संकल्पना हम ले, जो करे अच्छा करे, समाज के विकास के लिए करे, सब आगे बढ़े। आज मैं जानता हूँ मेरी इस बातों से कई लोग ये भी सोचेंगे कि एक नया सेक्युलर, सूडे सेक्युलर, चाइनीज़, पाकिस्तानी, कई लेबल मेरे पे रखी जाएंगे। लेकिन 104 लोग, जो लोग विदेश सचिव रह चुके हैं, इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, बड़े बड़े ओहदे पे रहने वाले 104 IAS यदि यही सोचते हैं तो मुझे लगता है मैं भी गलत नहीं सोच रहा हूँ। क्योंकि देश का उन्होंने भी भला चाहा है, इसीलिए कहा है। आज इतना ही। नए साल के लिए मेरे तमाम दर्शकों को, हिंद वॉइस समाचार, हिंद वॉइस के हमारे जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, इन सबको नया साल सुख समृद्धि का हो। नया साल आपको कोरोना मुक्त हो। सबसे बड़ी तकलीफ कोरोना की है, लेकिन मैं सलाम करता हूँ इस देश के जनता के जज्बात को कि उन्होंने कोरोना की भी लड़ाई ऐसी लड़ी जहाँ यूरोप और अमेरिका पस्त हो गए। उस बात से तो दिखा दिया हमने कि हमारी सरकारें कुछ न करें, क्योंकि हमारी सरकार पूरे कोरोना के टाइम पे सिर्फ बोलती रही है लॉकडाउन लॉकअप, लॉकडाउन लॉकअप। इसके सिवा सरकार ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया जनता ने किया, जो कुछ किया हमारे खान पान ने किया, जो कुछ किया हमारे जो भौगोलिक स्थिति थी देश की, इसने किया। इसलिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी रही, रिकवरी रेट अच्छा रहा। इसका क्रेडिट मोदी लेते हो, इसका क्रेडिट केजरीवाल लेते हो, इसका क्रेडिट कोई तीसरा आदमी लेता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि ये जनता की लड़ाई जनता ने लड़ी और उस लड़ाई में एक विजय हासिल की। इसलिए आपको सैल्यूट। आने वाले समय में कई नए कोरोना आएंगे, कई कुछ होंगे, लेकिन हम लड़ाई की अब हमको आदत हो चुकी है, हम लड़ना जानते हैं। इसी लड़ाई के साथ 2021 में नए कलेवर के साथ आपके सामने फिर मैं ये प्रोग्राम भी लाने का प्रयास करूंगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए सप्ताह में 2 बार अशोक वानखड़े बोलेगा और 2 बार कईयों को तोलेगा। इस तुलावट में आप मेरे साथ हैं, इसलिए धन्यवाद। फिर से एक बार 2021 के लिए आपको शुभकामनाएं। आज यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आप ज़रूर देखते रहिएगा हिंद वॉइस।